बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। वाकई में साध संगत जी, जब साध संगत जी सत्संग में बैठते हैं, संत महात्माओं के अमूल्य विचार को जब श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो मानो साध संगत जी यह हृदय या अंतर्मन गदगद हो उठता है। साध संगत जी आओ, साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी वाकई में हमारा जीवन जीना तभी सार्थक होगा जब हम सत्संग भजन से जुड़ेंगे। साध संगत जी संत महात्माओं के अमूल्य वचन को श्रवण करेंगे, फिर जाकर जीवन जीने का सही अर्थ बनता है। साध संगत जी, क्योंकि साध संगत जी वो रास्ता हमें मिलता है, संत महात्माओं के संग से हमें वो रास्ता मिलता है। साध संगत जी जीवन जीने की कला मिलता है। साध संगत जी आओ, साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी शास्त्र में लिखा हुआ है मनुर्भव। आखिर साध संगत जी यह शब्द शास्त्र में क्यों लिखा गया? एक बड़ा साध संगत जी अपने आप में सोचनीय बात है कि हे मानव, मानव बन जा। आखिर हम इंसान हैं, इतना अच्छा से रह रहे हैं, इतना अच्छा से हंस बोल रहे हैं, इतना अच्छा से पहनावा, खाना पीना, हर कुछ साध संगत जी परमात्मा ने हमें दिया है, और हम मानव साध संगत जी अच्छे ढंग से जी भी रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा शब्द साध संगत जी शास्त्र में क्यों आया कि मनुर्भव, हे मानव, मानव बन जा? आखिर मानव की तरफ इशारा क्यों किया गया? साध संगत जी एक इंसान को इंसान बनने के लिए क्यों कहा गया? ये भी तो हो सकता था साध संगत जी किसी जानवर के बारे में लिखा होता कि हाथी तू हाथी बन जा, हे कुत्ता तू कुत्ता बन जा। ऐसा तो साध संगत जी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन परमात्मा की दी हुई इतनी अनमोल चीज देते हुए भी हमारे पास इतनी सुंदर हंसी, इतना सुंदर बुद्धि विवेक, इतनी सुंदर रचना, हर कुछ है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है मनुर्भव, हे मानव, मानव बन जा। एक बहुत बड़ा सवाल है साध संगत जी, जो सोचनीय बात। आओ साध संगत जी विचार करें। कहीं ना कहीं साध संगत जी हमारे अंदर कोई डिफेक्ट है, कहीं ना कहीं हम इंसानों के अंदर साध संगत जी कुछ ऐसे गुण आ गए हैं जो हम अपने कर्म पथ से भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं साध संगत जी हम ऐसे पथ को धारण कर चुके हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है, मानव तू मानव बन जा, मनुर्भव, इसलिए लिखा हुआ है। साध संगत जी आओ, साध संगत जी विचार करके हम ऐसा कहाँ जाकर डूबते चले जा रहे हैं? ऐसा कौन सा कर्म में हम जुट गए हैं जो काम करना चाहिए था, क्या वो काम हम कर रहे हैं? जिस कार्य को करने के लिए इस धराधाम पर आए, क्या साध संगत जी वो हमसे हो रहा है? यह साध संगत जी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में सोचने के लिए। आओ साध संगत जी हम बैठकर इस बात पर विचार करें, अपने आप में समझने के प्रयास करें, खुद से सवाल करें कि है अगर ये धराधाम पर आना, अगर परमात्मा ने इतनी सुंदर रचना, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक देकर हमें भेजा है, तो जरूर है कि कुछ काम करने के लिए भेजा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? या गफलत की नींद में हम सोए हुए। कहते हैं साध संगत जी, किसी शायर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में। यह जो साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें सब कुछ हो रहा है, हर कुछ की तरक्की हो रही है। साध संगत जी इसलिए कहते हैं कि सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, यह भी क्या खूब है कि आदमी इंसान नहीं बनता। वाकई में साध संगत जी तरक्की तो कर रहे हैं, क्या साध संगत जी एक इंसान बन रहा है? नहीं साध संगत जी, एक इंसान इंसानियत को धारण नहीं कर रहा है। साध संगत जी एक मानव मानवता को धारण नहीं कर रहा है, इससे पीछे होते चले जा रहा है साध संगत जी। इसलिए समय समय पर संत महात्मा, पीर, पैगंबर साध संगत जी इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को समझाने की कोशिश करते हैं, इंसानों जाग जाओ, अभी भी वक्त है संभलने का, समझने का, जाग जाओ। ये गफलत की नींद में जो सोया हुआ है, इनसे जाग जाओ, जीवन सफल हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं साध संगत जी? जागने का नाम ही लेते हैं, जागने का नाम ही नहीं लेते हैं, जिसके कारण से आज क्या हो रहा है? जिसके कारण से आज साध संगत जी एक इंसान इंसानियत को छोड़ हैवानियत को अपनाते चले जा रहा है। साध संगत जी तरह तरह की वैर भावनाएं, तकरार, नफरत की दीवारें साध संगत जी खड़ा उड़ी। क्यों? क्योंकि साध संगत जी हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं।
हम जागृत होने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज इतनी भटकने हैं साथ संगत जी। अगर इनसे अगर निकल जाए, संत महात्माओं के अमूल्य वचन को अपने जहन में उतार ले, इस हृदय में उतार ले, तो वाकई में साथ संगत जी जीवन प्रकाश से भर जाता है। जीवन में एक अलग आनंद आ जाती है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, संत महापुरुष इस संसार को देखकर यही कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार को तो आपने इस तरह बनाया था कि यहाँ पर आकर इंसान सुख चैन की नींद ले, सुख शांति सुकून से रह ले। इसलिए तो आपने इस धराधाम को बनाया था। लेकिन आज इंसानों ने ऐसी नौबत बना दी इस धराधाम की कि वो नर्क के समान साथ संगत जी दिख रहा है। जहाँ तहाँ वैर तकरारें, जहाँ तहाँ नफरत की दीवारें, जहाँ तहाँ साथ संगत जी एक दूसरे के बीच साथ संगत जी मतभेद की भावनाएं, हर जगह दिख रहा है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी हम विचार करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को संभलने की कोशिश करें, जग सुधर जाता है साथ संगत जी। जब हम खुद संभल जाएंगे तो जग सुधर जाएगा। आओ साथ संगत जी विचार करें, हम अपने आप को पहले संभल जाए, फिर जाकर साथ संगत जी वो नज़ारा स्वर्ग का हुआ होता है, करता है। साथ संगत जी आओ, आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा, रहमत की बारिश साथ संगत जी आज इस धराधाम पर हो रही है, जो हमें साथ संगत जी सत्य से रूबरू करवा कर, इस रूहानियत से रूबरू करवा कर साथ संगत जी हमें जीने का एक पथ सा दिया है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी शुक्रगुजार करें अपने परम पिता परमात्मा का, शुक्रगुजार करें अपने सच्चे सतगुरु का, जिन्होंने साथ संगत जी हमें यह ब्रह्म ज्ञान की दात देकर साथ संगत जी नवाजा है, और साथ संगत जी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पथ दिया है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी हम अपने आप को संभल कर, समझ कर सत्य सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक कर दे, और साथ संगत जी सेवा सत्संग सिमरन से जुड़कर संत महात्माओं के आदर सम्मान में साथ संगत जी अपना समय, अपना यह अमूल्य यह जो समय है इसको लगाते चले। जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं रहती है साथ संगत जी, कोई उलझन कोई परेशानी नहीं सताती है, क्योंकि साथ संगत जी करण करावन हार सच्चे सतगुरु है, परम पिता परमात्मा है। हम तो एक माध्यम है, ऐसी भाव हो जाती है। तो करने वाले सतगुरु तो अपने हिसाब से करते हैं साथ संगत जी। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं उन पर, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसको जानकर, इसको पहचान कर, और इसमें ही इकमिक हो जानी है साथ संगत जी, इसमें ही मिल जानी है, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देनी है। करने वाले तो ये हैं साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक हम भक्ति के पथ पर चल भी नहीं पाएंगे साथ संगत जी। इसलिए पूर्ण समर्पण का भाव, मन में किसी भी तरह की साथ संगत जी इच्छाएं, मन में किसी भी तरह की साथ संगत जी लोभ मोह माया ना हो, निस्वार्थ भाव से सेवा सत्संग सिमरन में जुड़कर साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा के एहसास में हम जीवन को जीते चले जाएं। जीवन आनंद से भर जाता है साथ संगत जी। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।